नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के शॉर्ट एंड स्वीट सेशन के अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कल का एग्जाम देने के बाद में कि मैम हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, भले ही उसमें कितनी ही त्रुटियां रही हों, भले ही अगर हम कहें चाहे प्रिंट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, और जो OMR शीट है वो पेपर की सील खुली हुई मिली है, बहुत सारे से ऐसी बातें जो हैं वो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को आपको देखकर मिल रही हैं। और उसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि पेपर जो है वो कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी रहे हैं, तो क्या ऐसे में एग्जाम दोबारा होगी, ये सारी बातें तो हैं बाद की। ठीक है, क्योंकि एक तो इतने लंबे समय बाद एग्जाम हुई है, तो कहीं ना कहीं आप सभी की एकता और उन सभी से अगर कुछ फैसला बदल जाए तो बदल जाए, बाकी संभावना बहुत कम है। तो हमें ये देखना है कि जिन स्टूडेंट्स ने स्क्रीनिंग का पेपर दिया वो अब आगे, क्योंकि अगस्त में आपका इसका सब्जेक्टिव पेपर है जिसकी तैयारी आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। आप सभी मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिएगा कि कैसे प्रश्न जो है उसके लिए हमें तैयार करने हैं। तो बाकायदा मैं आप सभी को डिटेल में करवाऊंगी सारी चीजें, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी को बस जुड़े रहना है लगातार। तो ये पेपर कैसा रहा आपका पेपर, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें अगर कट ऑफ की, क्योंकि ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, पहली बार ये आपका अपियरिंग पेपर है, इसके नंबर जो है वो आपके मेंस के साथ में नहीं जुड़ेंगे। दूसरी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन जितने स्टूडेंट्स करके आए, कोई 70 करके आया, कोई 80 करके आया है, तो वो कट कुटा के जो है वो कितने आ जाएंगे। तो ये था। तीसरा, पेपर का लेवल जो है वो इजी तो नहीं था, भले ही प्रिंट मिस्टेक्स रही हैं और बहुत सारी चीजें रही हैं, तो लेवल भी इजी नहीं रहा। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आपकी जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हम पेपर देखते हैं और उसकी जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको अंदाजन जो है वो आपको बता रही हूँ। UR कैटेगरी की, ठीक है, EWS और आपके OBC, ठीक है, कि इनकी लगभग लगभग रहेगी। और SC ST का आप मान करके चलिए भाई एक बराबर जो स्वरूप है उसका संदर्भ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी PWD और अदर कैटेगरी एक कॉमन जो अंदाजा है, अनुमानित है, वो कट ऑफ में आपको बता रही हूँ, जो कि स्टूडेंट से। और पेपर, मैंने पेपर देखा, स्टूडेंट्स ने किया, एक होता है कि भाई मैंने तो जो पेपर है वो आप लोगों ने मुझे भेजा, उसके बाद मैंने देखा, लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर करने का जो प्रेशर रहता है तो उसमें भी 5-7 क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 100 प्रश्न आपके थे, ठीक है, 100 प्रश्नों में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रही जो कि 0.25 थी, यानी कि 1/4 थी। अब और पेपर का लेवल भी कठिन रहा, उस आधार पे हम मान के चलें तो जनरल कैटेगरी के लिए हम माने कि 60 प्रश्न अगर आपके सही हैं, ठीक है, 60 भी ज्यादा ही बता रही हूँ मैं आपको, 50 से 60 कर लीजिए, 50 से 60 मैं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, ठीक है, 50 से 60 के बीच में, 60 जो है वो काफी हो जाए, 50 से 55 ही अराउंड होना चाहिए जहां तक मेरा अनुमान है। तो 50 से 60 का ये आइडिया आपका जनरल के लिए रहेगा। और 45 से लेकर के आप 50 प्रश्न जो है वो सही मानिए। EWS OBC जो आपकी कैटेगरी है इसके अंतर्गत, SC ST में आप मान के चलिए 35 से 40 प्रश्नों का। अगर आपके इतने प्रश्न सही हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने इंतजार किया, मान लीजिए अभी तो पेपर चल ही रहे हैं सारे अलग अलग सब्जेक्टों पे, अभी पेंडिंग भी है, आपने इंतजार किया, समय चला जाएगा। अगर आपके लगभग इस दौर में अगर आपके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जो कि सब्जेक्टिव तैयारी हो। सब्जेक्टिव आपकी तैयारी के लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा, आपकी भाषा शैली पर भी पकड़ होनी चाहिए, शब्दों का रिपीटिशन ना हो, ठीक है, बार बार ऐसे शब्द ना आए। तो इस तरह से आपको अपनी वोकेबलरी, शब्दावली भी बढ़ानी है, लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजों की आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए।
और उसके लिए आप सभी को जो है वो हमारे साथ में बने रहना है, कंटिन्यू लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर जो है वो बताऊंगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे जो है वो आपको आगे इम्पॉर्टेंट अपनी तैयारी करनी है। तो बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।